ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों का भी प्रहार। अब बारिश तय करेगी इंडिया का ड्रॉ या हार। हाँ, जीत तो अब नामुमकिन सा लग रहा है गावा टेस्ट में भारतीय टीम का जीतना, क्योंकि 445 रनों के जवाब में भारत का 51 रन पर 4 विकेट गिर गए हैं। और अब सारा दारोमदार जो है इस टेस्ट में, अगर भारत ड्रॉ भी करना चाहती है इस टेस्ट को, तो ऊपर वाले इंद्र भगवान की तरफ देखना होगा। खिलाड़ी के बस की बात नहीं है कि भारत इस टेस्ट मैच को ड्रॉ कर सके। जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों का रवैया है, जितना घटिया क्रिकेट भारतीय बल्लेबाजी किया है, इससे यही उम्मीद लगाया जा सकता है कि 2 सेशन भी अगर खेल हो गया तो भारत को हार तय मान के चलिए। लेकिन आज का भी मुकाबला कुछ ज्यादा नहीं हो पाया। बारिश ने हर 10 मिनट पर खलल डाला है। पूरा दिन भारतीय समयानुसार सुबह 5 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक बारिश हर 10 मिनट के अंतराल पर अपना खेल दिखाया है। भारतीय बल्लेबाज इरिटेट हो रहे थे, आ रहे थे 2 ओवर बल्लेबाजी कर रहे थे, फिर बारिश, फिर चले जाइए ड्रेसिंग रूम में, फिर 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटा के बाद आइए, फिर 2-3 ओवर खेलिए, फिर चले जाइए। मतलब 10 बार से ऊपर आज के मैच में बारिश ने बाधा डाला है। और अंततः गतवा समय से 25-30 मिनट पहले ही तीसरे दिन को स्टंप कर दिया गया है बैड लाइट के कारण। हालांकि बैड लाइट कंप्लेन के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने दोनों तरफ से स्पिनर लगा दिया था, एक तरफ से नेथन लायन और एक तरफ से ट्रेविस हेड को। लेकिन फिर भी भारतीय बल्लेबाजों ने देखा है कि लाइट पर्याप्त नहीं है, खेलने से मना कर दिया है। और अंपायर जब लाइट मीटर चेक किया है तो वहां पर उनको पाया गया है कि इसमें खेल नहीं हो सकता है, बैटिंग के लिए अनुकूल लाइट नहीं है। खेल को रोकना पड़ा है और भारत का स्कोर 51 रनों पर 4 विकेट गिर गए हैं। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली और ऋषभ पंत ड्रेसिंग रूम में चले गए हैं। अभी पिच पर रोहित शर्मा और केएल राहुल साहब बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारत गावा टेस्ट का जो पिच है वो पढ़ने में नाकाम रहा है, चाहे भारत के गेंदबाज हो चाहे भारत के बल्लेबाज हो। लेकिन वही ऑस्ट्रेलिया गावा के पिच को इतनी आसानी से पढ़ी है कि वो, जब आप देखे होइएगा, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी करने उतरी थी तो उनके जो ओपनर बल्लेबाज थे उस्मान ख्वाजा और मैक्स स्विनी और 1 डाउनर बल्लेबाज मानस लाबुसैन, भले इन तीनों ने रन नहीं बनाया है, लेकिन बॉल इन्होंने इतना जबरदस्त छोड़ा है कि आपको उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। और टेस्ट क्रिकेट में जब स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, तो सबसे बेहतर शॉट जो होता है ओपनिंग बल्लेबाज के लिए वो बॉल को छोड़ना होता है। लेकिन वही इंडियन बल्लेबाज पहले ही बॉल से शॉट खेलने गए हैं और कैच आउट होकर के पवेलियन का रास्ता देख करके अंदर बैठे हुए हैं और भारत की लुटिया डुबो दिया है। 55 गेंद खेला है उस्मान ख्वाजा, 54 गेंद खेला है मैक्स स्विनी और 49 गेंद खेले हैं मानस लाबुसैन। और यहां तक कि स्टीव स्मिथ भी शुरुआती के बॉल उन्होंने 80-85 गेंद खेल करके मात्र 25 से 30 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। मतलब अपने ईगो को साइड में रख करके, ऑस्ट्रेलिया वाले से ज्यादा ईगो किसके पास है, उन्होंने अपने ईगो को साइड में रख करके टीम को प्रायोरिटी दिए। और टीम को प्रायोरिटी देते हुए शुरुआती 25-30 ओवर बॉल को जाने दिया, कीपर के हाथों में छोड़ते गया। जो सबसे ज्यादा बॉल विकेट टू विकेट आया उसको ही खेलने का प्रयास किया, वरना ऑफ स्टंप के बाहर के तो बॉल को छोड़ ही रहे थे, विकेट पर के भी बॉल को, जो हाइट ले रही थी बॉल, उसको भी छोड़ दे रहे थे उन्होंने। और यही कारण है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो अभी अंतर पैदा हुआ है, भारत का यह बुरा स्थिति है सिर्फ और सिर्फ शॉट खेलने के कारण, और ऑस्ट्रेलिया का जो अच्छा स्थिति है बॉल छोड़ने के कारण। भारत के पास जो ईगो है ना कि हम जाएंगे मारेंगे, हम तो 3 बार से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत कर आ रहे हैं, इस बार भी जीतेंगे। लेकिन आपने ऑस्ट्रेलिया से सीखा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया सिखाई है, चाहे वो एडिलेड टेस्ट हो और चाहे गावा का टेस्ट हो। एडिलेड टेस्ट में भी देखे होइएगा आप, जब रात में बल्लेबाजी आई थी ऑस्ट्रेलिया का, इतना सुसज्जित ढंग से बॉल को छोड़ा। वहां के आप गावा में तो आपको एलबीडब्ल्यू बोल्ड ऐसे भी नहीं हो रहे हैं, आप विकेट पर के भी गेंद को लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। लेकिन क्यों छोड़ेंगे भाई, हम तो 8 हाथ जब बाहर बॉल जा रही उसको भी शॉट मारेंगे। और विराट कोहली साहब को देखिए, बार बार कैरियर के शुरुआत से लेकर कैरियर का अंत होने जा रहा है उनका, लेकिन अभी तक उनका वो कमजोरी जो है वो नहीं उबर पाए हैं उस कमजोरी से, और उनसे वो नहीं सीख पाए हैं। 5वां स्टंप, 6ठा स्टंप, 7वां स्टंप, 8वां स्टंप तक के गेंद को छेड़ने जाते हैं और वहां पर वो आउट होते हैं। और आज भी वही हुआ है।
विराट कोहली साहब के पीछे सारा जनता, सारा दर्शक चट्टान के नियर खड़ा रहती है, क्योंकि आपने वो कारनामा करके पहले दिखाया है, आप पर भरोसा होता है, आप टीम के सीनियर प्लेयर है। अब आप ऐसे 7वें 8वें स्टंप को बॉल को जाइएगा छेड़ने, तो दर्शक का तो दिल टूट जाएगा ना भाई साहब। आप अच्छे गेंदों पर आउट होते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप बार बार आप वही गलती कर रहे हैं कि बाहर के बॉल को छेड़ने जा रहे हैं। क्या जरूरत है हेजलवुड का उतना बाहर के गेंद को आप कवर ड्राइव मारने? भाई आप 25 से 30 ओवर बस खेल के तो देखिए ना, उसके बाद रनों का अंबार लगेगा। आप देखे नहीं ऑस्ट्रेलिया को, मार्नस लाबुशेन, मैक्स स्विनी, उस्मान ख्वाजा पहले बॉल को पुराना कर दिए, और उसके बाद ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने आकर के धागा खोल दिया मार करके गेंदबाजों का। उसके बाद एलेक्स कैरी ने मारा, सब ने रन बनाया, बॉलर तक उसका रन बनाया है, और आपके बल्लेबाज पहले ही ओवर से जा रहे हैं शॉट खेलने। सुमन गिल साहब को तो लगता है हर पिच अहमदाबादी है, जाते हैं ऑफ स्टंप के बाहर को गेंद को छेड़ने लगते हैं। 4 विकेट अभी तक भारत के गिरे हैं, लेकिन अगर बल्लेबाजी सही से होती तो कोई भी ऐसा गेंद नहीं था जिस पर बहुत अच्छा गेंद कहिएगा, बॉलर का कमाल कहिएगा कि जो विकेट बॉलर ने लिया है। नहीं, विकेट फेंका गया है। भारत अभी भी 394 रनों से पीछे है। अगर भारत 245 रन बनाने में कामयाब होती है तो भारत को फॉलोअर नहीं खेलना पड़ेगा, नहीं तो अगर 245 के पहले इंडिया ऑल आउट हो जाती है तो भारत को फिर से ऑस्ट्रेलिया फॉल वन खिलाएगी, और शायद 445 रनों के जवाब में ही इंडिया को 2 बार आउट करेगी। हालांकि अब 2 दिन बचे हुए हैं मुकाबले में, इंडिया को चाहिए कि कल का दिन किसी तरीके से इंडिया निकाले। कल भी फोरकास्ट है, बादल कल भी रहेंगे, कल भी बारिश का संभावना है, और किसी तरीके से फॉल वन बचा ले। अगर फॉल वन इंडिया बचा लेती है तो ऑस्ट्रेलिया को दोबारा बल्लेबाजी करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया 100-200 रन जरूर बनाना चाहेगी, उसके बाद इंडिया को बल्लेबाजी करवाना चाहेगी। तो अगर 100-200 बनाने के क्रम में समय भी जाएगा ऑस्ट्रेलिया का, तो फिर 5वें दिन 2 सेशन या 1 सेशन बल्लेबाजी करने को मिलेगा इंडिया को, तो आसानी से इंडिया मैच को ड्रॉ करा सकती है। इसके अलावा भारत के पास कोई उपाय नहीं है। मैच जीतने के बारे में तो खैर छोड़ ही दीजिए, मैच तो जीत ही नहीं सकते हैं आप, या तो ड्रॉ या तो हार, और ड्रॉ के लिए ऊपर वाले बारिश का भी साथ आपको जरूरी है, और आपको उससे ज्यादा जरूरी है कि आपको अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। 14वें ओवर में रोहित शर्मा का बल्लेबाजी आ जाता है, और रोहित शर्मा 6 नंबर पर खेलने आ रहे हैं। मतलब बैटिंग इतना घटिया से घटिया हुआ है इंडिया का ना कि मत पूछिए। भारत की गेंदबाजी, एक बुमराह को छोड़ दिया जाए तो भारत जो लाइन लेंथ पकड़ना चाहिए वो लाइन लेंथ नहीं पकड़ पाई है। आप ऑस्ट्रेलिया को देखे होइएगा, पहले ही ओवर से ड्राइविंग लेंथ पर बॉल खिला रहे हैं, आगे की तरफ बॉल खिला रहे हैं, और वहां विकेट मिल रहे हैं। रोहित शर्मा को और केएल राहुल को एक पार्टनरशिप करनी ही होगी। 15 से 20 ओवर और अगर इंडिया खेल जाती है, उसके बाद बॉल पुराना होने के बाद बल्लेबाजी थोड़ी सी आसान होती है। लेकिन आज बारिश ने इरिटेट कर दिया है। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो बारिश अगर मैच में हो रहा है तो हम लोग खुश हैं, नहीं तो जनरली बारिश होता है तो इंडिया को घाटा ही होता है। लेकिन आज के बारिश से इंडिया को कहीं ना कहीं एक मानसिक फायदा होगा कि चलो अब मात्र 2 ही दिन बचे हुए हैं, क्योंकि पहला दिन भी बारिश हुआ, दूसरा दिन पूरा खेल हुआ, और तीसरा दिन भी बारिश ही समझिए। ऑस्ट्रेलिया पहले 405 पर 7 विकेट से खेलना शुरू की, फिर वही जोड़ी तोड़ने का सवाल आता है तो बुमराह के अलावा कोई बॉलर पैदा नहीं हुआ है कि जोड़ी तोड़ सके। बुमराह आए, वो जोड़ी तोड़ा, मिचेल स्टार को आउट किए, फिर उसके बाद एलेक्स कैरी ने हाथ खोले, एलेक्स कैरी ने 70 रनों की पारी खेली। आखिरकार आकाशदीप को 1 विकेट अंतिम विकेट के रूप में मिला ही। बल्लेबाजी करने आती है, 2 ओवर बल्लेबाजी होता है, 4 ओवर बारिश होता है, फिर बल्लेबाजी, फिर बारिश। इस अप डाउन में भारत का कंसंट्रेशन बल्लेबाजों का नहीं बन पाता है। अगर बारिश अप डाउन होता है तो उससे बल्लेबाज को जब दोबारा से बल्लेबाजी करना आना होगा तो उसको फिर से सेट होना होगा। इसमें बहुत परेशानी होती है बल्लेबाजों को। ओवरकास्ट कंडीशन में ऐसे भी बल्लेबाजी करना मुश्किल है। सबसे बड़ी गलती भारत टॉस जीतकर जो गेंदबाजी किया वहीं पर हो गया। अगर भारत टॉस जीतकर बल्लेबाजी किया रहता तो जो स्थिति अभी भारत का है, हो सकता था स्थिति ऑस्ट्रेलिया का रहता। देखना है क्या हो पाता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।